माँ, मुझे सुनो और समझो भी। पार्ट 4 के बातचीत पर सभी माँओं को मेरा नमस्कार। आज की बातचीत का मुख्य विषय रहेगा बच्चों के साथ व्यवहार कैसे किया जाए और किन पड़ावों पर अत्यधिक जोर देने की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं वो लगभग दूसरों को देखकर वो तौर तरीका और उन जैसा ही कुछ करने की नकल करते हैं। ख़ासतौर से ये बच्चे अपने करीबी लोगों के व्यवहार की नकल उतार कर सीखते हैं। हमारा पूरा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि जहाँ पर बच्चा है वहाँ का आसपास का वातावरण और वहाँ के लोग जो है वो किस तरह का व्यवहार बच्चों से करें या वहाँ का माहौल कैसा होता है। आपने देखा होगा कि हमने हमेशा इस बातों पर जोर दिया है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसे ही बच्चे होते हैं। बच्चे जो है अपने आसपास अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने चाचा चाची, मामा मामी, जो भी उनसे संबंधित हैं, जिनके साथ वो अपना अधिक से अधिक जो समय व्यतीत करते हैं, उनकी नकल उतारने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा जो बच्चे नर्सरी से स्कूल आना जाना शुरू करते हैं वो अक्सर अपने अध्यापक की नकल अपने घर में जो है अपने माता पिता या अपने जो भी लोग घर में रिश्तेदार होते हैं उनको दिखाकर उसी तरह की जैसे टीचर करते हैं, अध्यापक करते हैं, वैसे ही नकल करके दिखाते रहते हैं। ये जो बच्चों की आदत है कि वो दूसरों को देखकर सीखते हैं, वो हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से ही ले सकते हैं। बच्चों का ये जो कक्षा होती है नर्सरी से लेकर यूकेजी, यानी कि मैं बात कर रही हूँ 2.5 साल से लेकर लगभग कोई 4.5 साल के बच्चे की। हमने स्कूलों में भी अगर देखा है तो किंडरगार्टन पद्धति जो है वो बच्चों के लिए जो आजकल देखा जाता है स्कूलों के अंदर, उसका जो मेन फोकस है या वो जो तरीका है उसमें क्या होता है कि जो अध्यापक हैं वो बच्चों को या उनके लिए ऐसा तौर तरीका बनाते हैं कि बच्चे उनकी नकल करते हैं, उनको फॉलो करते हुए सीखें। बच्चे हिंसात्मक अगर हैं, व्यवहार कर रहे हैं या शांत हैं, चीखते चिल्लाते हैं, तो इसका कारण, बहुत बड़ा कारण एक घर के माहौल को देखा गया है। क्योंकि आप देखते हैं कि वही बच्चा जब स्कूल में आता है और 6.5 घंटे 8 घंटे वो अपने अध्यापक के साथ बिताता है, तो पूरे नियमों का वो पालन करते हुए उस अध्यापक को फॉलो करता है और देखता है और कुछ ना कुछ सीखता है। मगर वही बच्चा जब घर पे जाता है तो घर के मुताबिक वो व्यवहार करता है। एक ही बच्चा है जो 2 जगह पे 2 तरीके से व्यवहार करते हुए देखा जाता है। उसका जो मुख्य कारण है वही ये है कि हम बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, मगर संस्कार देने के लिए उसको उपयुक्त वातावरण देने का कर्तव्य भी हमारा है। आज भी अगर देखा जाए जो भारत है वो अपने बड़े बुज़ुर्गों के एक्सपीरियंस या उनके जो भी उनकी सोच है ना, उसको पालन करते हुए जो है हम लोग अपने आप को में बहुत कुछ सीखते हैं। इसी तरह बच्चे हैं, आप जिस तरह का वातावरण उनको देंगे, जिस तरह का बर्ताव उनके साथ करेंगे, व्यवहार उनके साथ करेंगे, वैसे ही उनका व्यक्तित्व का निर्माण
सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से होगा। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर कि बच्चे जो हैं जिनकी देखभाल कोई भी कर सकता है, या दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, या बच्चे के खुद के माता पिता, बहुत अहम है ये बच्चों में जिस भी तरह का परिवर्तन या पड़ाव आ रहे हैं उन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों का विकास जो होता है वो विभिन्नता है, उसमें विभिन्नताएं होती हैं, चाहे हम शारीरिक रूप से चलें या मानसिक रूप से। देखा जाए तो कई बच्चे आपको मिलेंगे कि वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कई बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा शांत होते हैं, कई बच्चे दुबले पतले से होते हैं, कई बच्चे मोटे होते हैं, कई बच्चों की क्षमता जो होती है वो किसी चीज़ को जल्दी से पकड़ लेने की होती है, और कई बच्चे जो हैं वो धीरे 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 अपनी चीज़ों को समझने की क्षमता रखते हैं। तो हम किसी भी बच्चे से जो है उसकी तुलना या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक सुंदरता है, और उस सुंदरता को हम किस तरीके से और विकसित कर सकते हैं, या किस तरह से उनको वो देखभाल, उनको वो प्यार और माहौल दिया जाए कि वो जो है सकारात्मक विकसित हो पाए। इसके लिए हमको ये गौर करना पड़ेगा कि बच्चे का स्पर्श, उसकी ध्वनि, उसकी दृश्य यानी कि देखने की प्रतिक्रिया किस तरह से हो रही है, उसमें जो क्षमता है और जो अक्षमता है उसकी गति क्या है। अगर बच्चा धीमी गति से विकसित हो रहा है तो माता पिता और देखभाल करने वाले बच्चे के अतिरिक्त समय गुजार कर, खेल करके, उससे बातें करके, बच्चों की मालिश करके, बोल सकते हैं कि तरह तरह की क्रियाकलाप करते हुए उनको विकसित करना चाहिए। और समय समय पर आप जो है उनके अध्यापक से भी मिलकर जो है उनके बारे में, उनके व्यवहार के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ज़्यादातर विद्यालय जो है इस बारे में पेरेंट्स टीचर मीटिंग की भी व्यवस्था करते हैं, जिस पे जाना अनिवार्य होता है। वहीं एक जगह होती है कि जहाँ पर आप अपने बच्चों के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, और फिर इस बात पर गौर कर सकते हैं कि बच्चे का व्यवहार क्या घर में और स्कूल में दोनों ही जगह पे एक जैसा है या प्रतिकूल है कि नहीं है। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षक के मदद से आप अपने बच्चे को जो है उनकी विकसित होने में दोनों मिलकर ही काम कर सकते हैं। हम देखते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक तरीके से बात अगर बच्चे के सामने मंद बुद्धि या अपूर्ण या अपंग शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के अपने विकास होने में, उनके सोचने में, उनके समझने में, क्योंकि बच्चा जो है वो आपके शब्दों पर, आपकी क्रिया पर बहुत ज़्यादा गौर करता है, और कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क के एक कोने पर वो सारी बातों की छाप जो है वो बहुत ही अटूट तरीके से छूट जाती है, कि जिसको बच्चा धीरे 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 जो है वो रिपीट भी करता है, सोचता भी है। तो कोई भी अगर हम व्यवहारिक तरीके से या उसके बारे में जानने के लिए अगर उत्सुक होते हैं तो ध्यान रखें कि इस तरह के कोई भी शब्द या कोई भी जो है वाक्य ना बोला जाए, और जो कन्वर्सेशन यानी कि जो आपके और अध्यापक के बीच में जो भी वार्ता होगी, कोशिश कीजिए कि वो किसी बच्चे के सामने ना हो, और यही माहौल जो है वो आपके अपने घर में भी रखिए, ताकि बच्चा जो है उसको ना सुने। और आपको एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे आजकल के अगर समय में हम देखें तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं, और उनकी शायद सोचने की क्षमता और समझने की क्षमता जो है थोड़ा हम बोल सकते हैं कि तीव्र गति से है। इसी तरह बच्चों का टीकाकरण, उनका पौष्टिक भोजन,
अगर बच्चा आपको लगता है कि कहीं पर बच्चे में हल्का सा जो है, आपको ऐसा लगता है कि अपंगता आपको देखने में मिलती है, तो या बच्चा अपने आप में जो है रहता है, किसी के साथ सामाजिक तौर पे मिलना पसंद नहीं करता है, या आलसी है, दोस्ताना नहीं करता है, दुखी दुखी सा है, या एक्सट्रीम शरारती हो जाना उसका, अक्सर रो देना, या दूसरे बच्चों के प्रति हिंसात्मक, अगर इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती है तो आप फ़ौरन जो है किसी डॉक्टर से उस बारे में बातचीत करें और बच्चे को जो है वो दिखाएं, ताकि जल्दी से जल्दी उसकी रोकथाम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ बच्चे जो हैं वो अकेला रहना काफ़ी पसंद करते हैं, या फिर पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी थोड़ी सी कम होती है, भूख नहीं लगती है, नींद की कमी होती है। तो ऐसे बच्चे जो हैं आप देखेंगे कि अकेलापन महसूस करते हैं। एक्चुअल में उनके साथ आपको समय देने की बहुत आवश्यकता है। आप उनको सुने, उनको समझें, उनसे बातचीत करें, वो क्या बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि उनकी अपनी एक कहानी हो, उनकी अपनी एक सोच हो, उसको प्रोत्साहित करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी कहानी में नकारात्मक भावना है, तो आप उनको जो है कहीं ऐसी जिस भी चीज़ से अगर रिलेटेड उनकी नकारात्मक भावना होती है, तो आप उस जगह उसको लेकर जाएं, उसके बारे में सकारात्मक जानकारी प्रदान करें। और बच्चों को जब तक आप नहीं सुनेंगे या उनको नहीं समझेंगे, तो आप किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे। और उनको सुनकर, उनको जानकर ही हम हर समस्या को दूर कर पाएंगे। और जिसकी इन समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही, अगर मैं बात करूं, कि शिक्षक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जो भी कुछ दिक्कतें आपको ऐसे लगती हैं कि ये गंभीर है या विकसित नहीं हो रही हैं, या कहीं ना कहीं जो है उसमें आपको जो है कुपोषण, खराब स्वास्थ्य या उत्तेजना का अभाव है ना, ये कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मगर ध्यान रखिएगा, ये सभी कारण 3 चीज़ों से बहुत जल्दी हल हो सकते हैं। वो है बच्चों को सुनना, उनको एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, और उनसे प्यार करना, और पॉजिटिवली उनकी जो है किसी बात को असहमति ना देकर सहमति प्रदान करना। तो आज की बात यहीं पर और चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लग रही है और आप इस पे अमल करेंगे। और किसी भी तरह की आपके बच्चों से संबंधित किसी भी तरीके का अगर आपका प्रश्न है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज कर सकते हैं, और वहीं पर हम आप